बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो आइए मोहसिन की और हम डिस्कस कर रहे हैं 6th क्लास मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर फैक्टर एंड मल्टीपल के बारे में। तो लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 1.1 को डिस्कस किया था। आज हम 1.2 से रिलेटेड जो थ्योरी है उसको डिस्कस करते हैं। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हमने बेसिकली 3 टॉपिक को डिस्कस करना है। नंबर 1 हमारे पास है प्राइम फैक्टर के बारे में। नंबर 2 हम डिस्कस करेंगे फैक्टराइजेशन के बारे में। नंबर 3 हम डिस्कस करेंगे इंडेक्स नोटेशन के बारे में। तो सबसे पहला टॉपिक हमारे पास है प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर को डिफाइन करते हैं। देखें, हमारे पास बेसिकली नंबर 2 किस्म के होते हैं। आपके पास जो नेचुरल नंबर हैं वो बेसिकली 2 किस्म के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 प्राइम नंबर, नंबर 2 कंपोजिट नंबर। यानी जितने भी आपके पास नेचुरल नंबर हैं, यानी नेचुरल नंबर का जो सेट है उस सेट के अंदर सिवाय 1 के बाकी जितने भी नंबर हैं या तो वो प्राइम होते हैं या कंपोजिट होते हैं। क्या मतलब? प्राइम ऐसे नंबर हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर हैं। कंपोजिट ऐसे होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। अब इसमें कौन कौन प्राइम है? ये 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 4 कंपोजिट है, 5 प्राइम है, 6 कंपोजिट है, 7 प्राइम है, 8 कंपोजिट है, 9 कंपोजिट है, 10 कंपोजिट है, 11 प्राइम है। यानी आप इसी सीरीज़ में चलते जाएं तो बेसिकली हमारे पास जो नेचुरल नंबर का सेट होगा इसमें या तो प्राइम नंबर होते हैं या कंपोजिट नंबर होते हैं। 1 ऐसा नंबर है जो ना कि प्राइम है ना कंपोजिट है। प्राइम वो होते हैं जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हों। इन सब के सिर्फ 2 फैक्टर होंगे, एक 1 और दूसरा वो खुद होगा। कंपोजिट वो होता है जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों। तो ये जो मैंने नंबर लिखे हैं इनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास कंपोजिट नंबर हैं इनको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर लिख सकते हैं। नेचुरल नंबर में 2 तरह के नंबर हैं, या प्राइम होंगे या कंपोजिट होंगे। लेकिन ये जो हमारे पास कंपोजिट नंबर हैं इनको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिख सकते हैं, यानी प्राइम नंबर के हासिले ज़रब की शक्ल में लिख सकते हैं। तो वो प्राइम नंबर जो किसी कंपोजिट के प्रोडक्ट में यूज़ होते हैं उनको बोला जाता है प्राइम फैक्टर। ये बात हमने यहाँ पे डेफिनेशन के अंदर लिखी प्राइम फैक्टर की। A composite number can be expressed as the product of 2 or more than 2 prime number। जितने भी कंपोजिट नंबर हैं आप उनको 2 या 2 से ज़्यादा प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की शक्ल में लिख सकते हैं। तो वो प्राइम नंबर विच आर कॉल्ड प्राइम फैक्टर्स, वो प्राइम नंबर जो कंपोजिट के प्रोडक्ट में यूज़ होते हैं उनको बोला जाता है प्राइम फैक्टर। मैं एग्जांपल से इस बात को क्लियर करता हूँ। देखिए, मेरे पास ये सारे के सारे कंपोजिट हैं। फॉर एग्जांपल 4 है। अब 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। अब ये 2 ये क्या है? प्राइम नंबर है, लिहाजा ये 2 प्राइम फैक्टर कहलाएगा। किसका? 4 का। 6 की बात करें, 6 को आप लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, यानी ये 2 भी 6 का फैक्टर है, 3 भी इसका फैक्टर है। ये कंपोजिट नंबर को हमने 2 प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की शक्ल में लिखा। ये दोनों 2 और 3 ये दोनों इस 6 के प्राइम फैक्टर कहलाते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी नंबर के फैक्टर बनाना चाहें तो एक नंबर को आप उसके प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की शक्ल में भी ले सकते हैं, कंपोजिट के प्रोडक्ट की शक्ल में भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कंपोजिट नंबर है, कोई भी हम कंपोजिट नंबर ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास 12 एक कंपोजिट नंबर है। मैं इसको लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाय 6। मैं इसको लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाइड बाय 4। मैं इसको लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड मल्टीप्लाइड बाय 2, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। मैं इस तरीके से भी ले सकता हूँ। अब यहाँ पे देखें, ये मैंने क्या लिखा? 12 को यानी कंपोजिट नंबर को प्राइम और कंपोजिट के प्रोडक्ट की शक्ल में लिखा। यहाँ पर भी मैंने एक कंपोजिट नंबर को प्राइम और कंपोजिट के
प्रोडक्ट की शक्ल में लिखा। यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ये भी आपके पास प्राइम नंबर है और ये भी आपके पास प्राइम नंबर है, तो इन दोनों को हमने प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की शक्ल में लिखा है। यानी अगर आप एक नंबर को दो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की शक्ल में लिखते हैं तो उसको हम प्राइम फैक्टर का नाम देते हैं। उन्हें मज़र उनको भेज दे। तो प्राइम फैक्टर की डेफिनेशन हमारे पास कंप्लीट हुई कि अगर आपके पास जितने भी कंपोजिट नंबर हैं, जिस तरह आपके सामने 12 है, तो 12 को आपने क्या लिखा, 12 को आपने दो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की शक्ल में लिखा। तो इन नंबर्स को, यानी वो प्राइम नंबर जो किसी भी कंपोजिट के प्रोडक्ट के तौर पर यूज़ होते हैं, उनको प्राइम फैक्टर का नाम देते हैं। ये थी हमारे पास फर्स्ट डेफिनेशन प्राइम फैक्टर के बारे में। अब हम सेकंड डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं, फैक्टोराइजेशन। फैक्टोराइजेशन क्या होती है? उर्दू में इसको तजज़ी बोला जाता है, इंग्लिश में इसको फैक्टोराइजेशन का नाम देते हैं। तो फैक्टोराइजेशन क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ राइटिंग वन नंबर इनटू इट्स फैक्टर इज नोन एज फैक्टोराइजेशन। किसी भी नंबर को उसके फैक्टर की शक्ल में लिखना फैक्टोराइजेशन कहलाता है। सेकेंड इसकी डेफिनेशन है, प्रोसेस ऑफ राइटिंग वन नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर देन टू नंबर। किसी भी एक नंबर को उसके दो या दो से ज़्यादा नंबर के हासिल ज़रब की शक्ल में लिखना फैक्टोराइजेशन यानी तजज़ी कहलाता है। अब देखिए मेरे पास एक नंबर है, फॉर एग्ज़ाम्पल 18 को ले लेते हैं। अब 18 को मैं लिख सकता हूँ 1 मल्टीप्लाइड बाय 18। तो मैंने क्या किया, 18 को दो नंबर के प्रोडक्ट की शक्ल में लिखा। लिहाजा ये प्रोसेस, ये अमल जिसमें एक नंबर को मैंने दो नंबर के प्रोडक्ट की शक्ल में लिखा, इसको फैक्टोराइजेशन कहते हैं। सिमिलरली मैं इसको यूँ भी ले सकता हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाय 9, यानी एक नंबर को दो नंबर के प्रोडक्ट की शक्ल में लिखने का एक तरीका नहीं होता, बल्कि उसको मुख्तलिफ मेथड से आप लिख सकते हैं। इस तरह 18 को मैं 1 मल्टीप्लाई 18 भी लिख सकता हूँ, मैं इसको 2 मल्टीप्लाइड बाय 9 भी लिख सकता हूँ। इसी तरह मैं इसको 3 मल्टीप्लाइड बाय 6 भी लिख सकता हूँ। सिमिलरली मैं इसको 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 3 3 9 9 2 18 मैं इस शक्ल में भी लिख सकता हूँ। तो फैक्टोराइजेशन क्या होती है? किसी भी नंबर को दो या दो से ज़्यादा नंबर के प्रोडक्ट की शक्ल में लिखना, हासिल ज़रब की शक्ल में लिखना फैक्टोराइजेशन यानी तजज़ी कहलाता है। ऊपर भी मैंने यही डेफिनेशन लिखी है। अब वो नंबर जो प्रोडक्ट में यूज़ हो रहे हैं, ये उस असल नंबर के फैक्टर कहलाते हैं। यानी अगर आप एक नंबर को दो या दो से ज़्यादा नंबर के प्रोडक्ट की शक्ल में लिखते हैं, तो वो आगे जो नंबर हैं वो दोनों या तीन जितने भी हैं वो सारे इसके फैक्टर कहलाते हैं। जिस तरह मैंने 18 को 1 मल्टीप्लाई 18 लिखा, तो 1 भी इसका फैक्टर होगा, 18 भी इसका फैक्टर होगा। मैंने 2 और 9 की शक्ल में लिखा, तो 2 और 9 दोनों इसके फैक्टर होंगे। यहाँ पे मैंने 2 और 3 की शक्ल में लिखा, तो 2 और 3 दोनों इसके फैक्टर होंगे। इसलिए हमने यहाँ पे डेफिनेशन में कहा है कि अगर एक गिवन नंबर को उसके फैक्टर की शक्ल में लिख दें तो भी फैक्टोराइजेशन कहलाती है। तो आप इसको दो अंदाज से कह सकते हैं कि ये गिवन नंबर अपने फैक्टर के प्रोडक्ट की शक्ल में लिखा हुआ है, या आप कह सकते हैं कि ये जो गिवन नंबर है दो या दो से ज़्यादा नंबर के प्रोडक्ट की शक्ल में लिखा हुआ है। दोनों केस में आप इसको फैक्टोराइजेशन का नाम देते हैं। तो शॉर्ट ये फैक्टराइजेशन क्या होती है? एक नंबर को दो या दो से ज़्यादा नंबर के हासिल ज़रब की शक्ल में लिखना तजज़ी कहलाता है, या एक नंबर को उसके फैक्टर के हासिल ज़रब की शक्ल में लिखना या फैक्टर की शक्ल में लिखना फैक्टराइजेशन यानी तजज़ी कहलाता है। बात करते हैं फैक्टराइजेशन की टाइप्स के हवाले से। तो ये जो हमारे पास फैक्टराइजेशन है, इसकी बेसिकली दो टाइप्स हैं। एक होती है प्राइम फैक्टराइजेशन, दूसरी आपके पास होती है कंपोजिट फैक्टराइजेशन। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है? अगर आप एक नंबर को
उसके प्राइम फैक्टर की शक्ल में लिखते हैं तो इस तरह के फैक्टराइजेशन को प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। यानी जिस तरह मैंने 18 को 1 मल्टीप्लाई 18 लिखा, 2 मल्टीप्लाई 9 लिखा, 3 मल्टीप्लाई 6 लिखा, यहाँ पे देखिए मैंने 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 लिखा। अब ये जो मैंने फैक्टराइजेशन की शक्ल लिखी है इसमें जितने भी मैंने नंबर इस्तेमाल किए वो सारे के सारे प्राइम नंबर हैं। तो फैक्टराइजेशन की वो फॉर्म जिसमें उसके सारे के सारे फैक्टर प्राइम हों, इस शक्ल को प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। दूसरी है हमारे पास कंपोजिट फैक्टराइजेशन। तो कंपोजिट क्या होती है? फैक्टराइजेशन की ऐसी फॉर्म जिसमें उसके सारे फैक्टर प्राइम ना हों बल्कि कम से कम एक कंपोजिट नंबर हो, कंपोजिट फैक्टराइजेशन कहलाती है। फॉर एग्जांपल 18 को देख लें, मैंने लिखा 1 मल्टीप्लाई 18। अब ये फैक्टराइजेशन है क्योंकि अगर आप एक नंबर को 2 के प्रोडक्ट यानी हासिल ज़रब की शक्ल में लिखेंगे वो तजाज़ी होगी, लिहाजा ये फैक्टराइजेशन है लेकिन प्राइम नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो 18 है ये आपके पास प्राइम नंबर नहीं है। 2 मल्टीप्लाई 9 ये भी प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है क्योंकि यहाँ पे 2 तो प्राइम है लेकिन 9 हमारा प्राइम नहीं है। लिहाजा ऐसी तजाज़ी, ऐसी फैक्टराइजेशन जिसमें कम अज़ कम एक कंपोजिट नंबर आ जाए उसको कंपोजिट फैक्टराइजेशन कहते हैं। और ऐसी फैक्टराइजेशन जिसमें सारे के सारे आप प्राइम फैक्टर लिखते हैं उसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं 18 के अलावा। फॉर एग्जांपल मेरे पास नंबर है 24। कोई भी आप नंबर ले सकते हैं। अब 24 को मैं फैक्टराइज करता हूँ यानी 24 को मैं उसके फैक्टर के प्रोडक्ट की शक्ल में लिखता हूँ। तो एक तरीका है, आप ले सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 24, 2 मल्टीप्लाई 12 भी ले सकते हैं, 3 मल्टीप्लाइड बाई 8 भी ले सकते हैं। ये सारी की सारी इसकी फैक्टराइजेशन की मुख्तलिफ शक्लें हैं। आप इसको यूँ भी ले सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। अब देखें 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, 4 को 2 के साथ 8 को 3 से ज़रब करें 24 आ जाएगा। तो ये इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। ये सारी इसकी फैक्टराइजेशन की फॉर्म है। अब पहले केस में जो हमने फैक्टराइजेशन बनाई उसमें ये वाला नंबर कंपोजिट है 24, लिहाजा ये कंपोजिट फैक्टराइजेशन कहलाएगी। इस केस में भी 12, इस केस में 8। ये चूंकि कंपोजिट नंबर हैं तो ये ऊपर वाली जो 3 है इसको हम कंपोजिट फैक्टराइजेशन बोलेंगे। लेकिन लास्ट में जो मैंने लिखा इसमें जो भी नंबर यूज़ हो रहे हैं वो सारे प्राइम हैं। कौन यूज़ हो रहा है? 2 और 3, 2 प्राइम यूज़ हो रहे हैं। लिहाजा इस फैक्टराइजेशन को हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन भी क्लियर हो गया, साथ साथ उसकी टाइप्स भी हमें क्लियर हो गई। लास्ट पे हमारे पास टॉपिक आता है इंडेक्स नोटेशन। आमतौर पर जो आप फैक्टराइजेशन करते हैं, जब आपसे कहा जाए कि आप इसकी फैक्टराइजेशन करें तो आप ये पहली 3 फैक्टराइजेशन नहीं करते। हमेशा अगर कहा जाए तो कंपोजिट करते हैं, वगरना हम हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इस सवाल की आप तजज़ी करें तो आपने हमेशा उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, कंपोजिट आपने नहीं करने। अब इंडेक्स नोटेशन क्या होता है? इंडेक्स नोटेशन का मतलब होता है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइम फैक्टर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। प्राइम फैक्टर को एक्सपोनेंशियल यानी पावर की शक्ल में, ताकत की शक्ल में लिखना इंडेक्स नोटेशन कहलाता है। यहाँ पे देखें मैंने 24 की जब फैक्टराइजेशन की तो मेरे पास 2 प्राइम नंबर हैं, 2 और 3 जवाब में वो आ रहे हैं, जबकि ये नंबर 2 3 मरतबा है। अब ये जो हमारे पास ये 3 मरतबा नंबर आ रहा है, आप इस फॉर्म को इस फॉर्म में लिखने की बजाय एक शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं जिसको कहते हैं इंडेक्स फॉर्म। तो कैसे लिखा जाता है? जो नंबर रिपीट हो रहा है उस नंबर को 1 मरतबा लिख लें, ऊपर इसकी लिखते हैं पावर एक्सपोनेंट कितनी होती है, जितनी इनकी तादाद है। ये कितने हैं? 1 2 3, ये 3 है तो आप लिखेंगे 2 2 रेज़ टू पावर
3 यानी 2 की ताकत 3। अगर ये 4 मरतबा होते हम 2 की ताकत 4 लगा लेते। 10 मरतबा होते 2 1 मरतबा लेकर उसकी पावर 10 लिख देते। मल्टीप्लाइड बाई ये 3 1 मरतबा है तो इसकी पावर 1 लिख देंगे। तो ऐसी रिप्रेजेंटेशन जिसमें आप प्राइम फैक्टर को एक्सपोनेंट यानी पावर की शक्ल में लिखते हैं, इस तरह के नोटेशन को बोला जाता है इंडेक्स नोटेशन। एक और एग्जांपल ले लें। फॉर एग्जांपल मेरे पास नंबर है 36। अब इसको फैक्टराइज करूं तो इसको मैं प्राइम फैक्टराइजेशन बना रहा हूं, तो आप इसको लिखेंगे सबसे पहले 2, उसके बाद आएगा 2, उसके बाद आएगा 3, उसके बाद आएगा 3। क्या ठीक लिखा? मल्टीप्लाई करें ये 4 आएगा, 4 को 3 के साथ 12 आएगा, 12 को 3 के साथ 36 आएगा। इसका मतलब आपकी फैक्टराइजेशन ट्रू है, दुरुस्त है। अब इस फैक्टराइजेशन में 2 और 3 प्राइम फैक्टर हैं, प्राइम फैक्टर यूज़ हो रहे हैं, यानी वो प्राइम नंबर हैं जो इसकी फैक्टराइजेशन में आ रहे हैं, इनको प्राइम फैक्टर बोलते हैं। तो आप क्या लिखेंगे? 2 1 मरतबा लेकर ये 2 हैं तो पावर में 2 लिख लेंगे। 3 2 मरतबा है, आप 1 मरतबा लेकर इसकी पावर में जितनी तादाद है उतनी लिख लें। यानी अगर ये 3 मरतबा या 4 मरतबा होते तो हम यहाँ पे पावर में इसको 4 टाइम लिख देते। तो ये नहीं है कि हर मरतबा 2 लिखना होगा, जितनी मरतबा होंगे उतनी आप पावर लिखते हैं। ये जो हमारे पास फॉर्म है इसको बोला जाता है इंडेक्स नोटेशन। तो हमने बेसिकली 3 टॉपिक को डिस्कस किया। नंबर 1 प्राइम फैक्टर। क्या होते हैं प्राइम फैक्टर? जितने आपके पास नंबर 2 तरह के होते हैं, या तो प्राइम होता है या कंपोजिट होता है। जितने भी नेचुरल नंबर हैं उनमें या तो प्राइम नंबर पाए जाते हैं या कंपोजिट। अब जो कंपोजिट हैं, जिस तरह आपके पास 36 है, जो कंपोजिट हैं उनको आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर की शक्ल में लिख सकते हैं। यानी जो कंपोजिट हैं उनको प्राइम के हासिले ज़रब की शक्ल में लिख सकते हैं। तो वो प्राइम नंबर जो किसी कंपोजिट के प्रोडक्ट में इस्तेमाल होते हैं उन प्राइम नंबर को प्राइम फैक्टर कहा जाता है। जिस तरह मैंने 36 की तजज़ी की तो मैंने यहाँ पे 2 प्राइम नंबर 2 और 3 यूज़ किए, लिहाजा इन प्राइम नंबर को जो फैक्टराइजेशन में आ रहे हैं इनको बोलते हैं प्राइम फैक्टर। उसके बाद हमने फैक्टराइजेशन को डिस्कस किया, तजज़ी को बोला। क्या होती है फैक्टराइजेशन? किसी एक नंबर को 2 या 2 से ज़्यादा नंबर के हासिल ज़रब यानी प्रोडक्ट की शक्ल में लिखना फैक्टराइजेशन तजज़ी कहलाता है, जिस तरह मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखा। फिर हमने इसकी टाइप्स के बारे में डिस्कस किया। तो 2 टाइप्स हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, दूसरी है कंपोजिट फैक्टराइजेशन। प्राइम जिसमें सारे के सारे प्राइम नंबर यूज़ हों, और कंपोजिट फैक्टराइजेशन ऐसी फैक्टराइजेशन जिसमें कम अज़ कम एक कंपोजिट नंबर हो। लास्ट पे हमने इंडेक्स नोटेशन सीखा। इंडेक्स नोटेशन होता है कि किसी भी नंबर अगर रिपीट हो रहा है उसकी रेपिटेशन को ख़त्म करके आप उसको एक्सपोनेंट में लिख दें। आखिरी बात हमारे पास है मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। भी प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करने का तरीकाकार क्या है? मैंने आपको बोला था कि जब भी आपसे कहा जाए कि आप तजज़ी करें तो हमेशा हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, कंपोजिट फैक्टराइजेशन नहीं करते। सवाल है प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होगी? तो हमारे पास 2 तरह के मेथड हैं। एक होता है डमियन मेथड, दूसरा होता है फैक्टर ट्री मेथड। देखिए एक नंबर है 36, मुझे इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है तो अब इसके 2 तरीके हैं। एक डमियन से भी मैं कर सकता हूँ, दूसरा फैक्टर या ट्री मेथड से भी कर सकता हूँ। सबसे पहले डमियन मेथड से, तो हम यहाँ पे ये डमियन यूज़ करते हैं। इस डमियन का नाम है सिंथेटिक डमियन। तो ये वाली डमियन हम यूज़ करते हुए इसकी प्राइम फैक्टर मालूम करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 2 से। 2 का टेबल पढ़ते हैं 3 तक, तो 2 1 2, बाकी 1 बचेगा, 1 6 को देंगे तो ये 16 हो जाएगा। 2 आपके पास 18, 2 8 आपके पास 16 आ जाएगा। फिर 2 का टेबल पढ़ेंगे। सबसे पहले हम 2 से तकसीम करते हैं। अगर 2 इसको डिवाइड ना करे फिर 3 से तकसीम करेंगे। अगर वो डिवाइड ना करे फिर 4 से डिवाइड करेंगे। वो डिवाइड ना करे फिर 5 से, इसी तरतीब में चलते हैं।
जब तक ये 2 इसको तकसीम करता रहेगा हम 2 से ही तकसीम करते रहेंगे। तो अब यहाँ पे देखें ये 2 इसको डिवाइड नहीं करता, अब 3 से चेक करेंगे, 3 3 9, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 3। स्टॉप कहाँ पे करना है, जब आपके पास रिमाइंडर में 1 आ जाए वहाँ पे आपने रुक जाना है। सो 36 के आपके पास फैक्टराइजेशन में क्या आ जाएगा, ये जो साइड पे आपने नंबर लिखे हैं यही इसके फैक्टराइजेशन के अंदर आ जाएंगे। तो ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है। अब अगर ट्री मेथड से इसको सॉल्व करें तो हम यहाँ पे ट्री बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कंपोजिट नंबर लिखते हैं जिसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। तो फिर वही बात आप 2 से स्टार्ट करते हैं, तो इसको 2 से डिवाइड करें, तकसीम करें, तो आपके पास यहाँ पे बचेगा 18। फिर 18 कंपोजिट है उसको फैक्टराइज करेंगे, प्राइम को मज़ीद फैक्टराइज नहीं किया जाता। 18 की तजज़ी करेंगे, फिर इस पर चेक करेंगे क्या इसको 2 डिवाइड करता है, तो आंसर आता है यस। 2 से डिवाइड करें तो 9 आ जाएगा। अगेन ये प्राइम नंबर है, इसकी फैक्टराइजेशन नहीं होगी, फिर आप इसकी फैक्टराइजेशन यानी कंपोजिट की फैक्टराइजेशन करेंगे। तो आप कौन सा 2 तो इसको डिवाइड नहीं करता, आप 3 चेक करेंगे, 3 3 9। अब यहाँ पे देखें यहाँ भी प्राइम है, यहाँ भी प्राइम है। अब हमें स्टॉप करना होगा। कंपोजिट हो तो उसको फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं, प्राइम हो तो वहाँ उसको मज़ीद फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखें लास्ट पे हमारे पास सारे प्राइम हैं, सो फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या होगी, यही नंबर 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। ये जो आपके पास लास्ट पे प्राइम नंबर आ रहे हैं ये इसके प्राइम फैक्टर बन जाएंगे। तो आज के हमारे टॉपिक में यही 3 टॉपिक थे, उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट यही हमारे पास एक्सरसाइज है, इसमें हमने प्राइम फैक्टर बनाने हैं। जिस तरह आपके पास 30 है, अब 30 के मैंने प्राइम फैक्टर निकालने हैं, तो कैसे निकालेंगे, यही आपके पास 2 मेथड हैं। या तो आप ट्री मेथड यूज़ करते हैं या सेकंड नंबर पे आप डमीयन मेथड यूज़ करते हैं। सवाल है हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे हर वक्त, या दोनों मेथड यूज़ करेंगे, ऐसा नहीं है। अगर आपसे कहा जाए कि फाइंड प्राइम फैक्टर विद द हेल्प ऑफ डमीयन, तो आप तकसीम वाला मेथड यूज़ करेंगे। अगर कहा जाए विद द हेल्प ऑफ फैक्टर ट्री मेथड, फिर ट्री वाला यूज़ करेंगे। अगर वो आपको कहता है कि फाइंड द प्राइम फैक्टर या फाइंड फैक्टराइजेशन, तो उस केस में आपकी मर्ज़ी डमीयन वाला मेथड यूज़ करें, आपकी मर्ज़ी फैक्टर वाला मेथड यूज़ करें। तो हम आमतौर पर डमीयन वाला मेथड यूज़ करते हैं क्योंकि ये थोड़ा सिंपल है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें 30 के हमने प्राइम फैक्टर निकालने हैं। याद रखें जिस तरीके से हम फैक्टराइजेशन करते हैं उसी तरीके से प्राइम फैक्टर निकाले जाते हैं। अब देखिए मुझे उसने ये नहीं कहा कि फैक्टराइज करें, उसने कहा प्राइम फैक्टर मालूम करें। तो जिस तरीके से फैक्टराइजेशन होती है उसी तरीके के साथ ही प्राइम फैक्टर निकाले जाते हैं। यानी प्राइम फैक्टर के लिए भी यही 2 तरीके हैं, डिवीजन एंड फैक्टर ट्री मेथड। तो सबसे पहले 2 से तकसीम करें तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। अब 2 से तकसीम नहीं होता, 3 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, फिर 5 से डिवाइड करें 1 आ जाएगा, 1 आ गया। यहाँ पे हमें स्टॉप करना होगा, लिहाजा 30 के प्राइम फैक्टर ऑफ 30, प्राइम फैक्टर ऑफ 30 और कौन कौन से होंगे, 2 3 एंड 5। बात ध्यान से सुनिएगा, मैंने बोला फैक्टराइजेशन और प्राइम फैक्टर को फाइंड करने का सेम मेथड है, एक ही तरीके से दोनों को हम निकालते हैं। फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि फैक्टराइजेशन अगर मुझे 30 की फैक्टराइजेशन करनी होती तो मैं लिखता 30 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, यानी फैक्टराइजेशन में दरमियान में ज़रब का निशान लगाया जाता है। लेकिन अगर आपने फैक्टर निकालने हैं इसी मेथड से ही निकालेंगे, लेकिन दरमियान में कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे तो ये आपके पास फैक्टर शुमार होंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फैक्टराइजेशन शुमार होगी। तो इसी मेथड के साथ आप किसी भी नंबर की फैक्टराइजेशन
और प्राइम फैक्टर मालूम कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 को डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।